नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके समर्थकों, उनके चाहने वालों और शुभ चिंतकों की दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मोहन यादव ने एक ऐसा कदम उठाया है जिस कदम को उठाने में 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान सोच भी नहीं पाए। कमलनाथ, बाबूलाल गौर, उमा भारती ने वैसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इन मुख्यमंत्रियों जो राज्य में इस पद को सुशोभित करते रहे, उन्होंने भी सीएम रहते मोहन यादव सरी की डेयरिंग नहीं दिखाई। ये चर्चा का विषय है कि ये सब होते हुए मोहन यादव ने ये कदम कैसे उठा लिया। क्या मोहन यादव ने अपनी कुर्सी को दांव पर लगा दिया है? यह सवाल भी शुभचिंतक, चाहने वाले और राज्य में कुछ मिथकों, कुछ परंपराओं को मानने वालों में चर्चा का विषय तो हो ही गया है। कदम है मोहन यादव शनिवार की रात उज्जैन नगर में बिताने वाले हैं। अब आप दर्शक यह सोच रहे होंगे, आपके मन में यह सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूं, क्या अजीब सा मेरा ये सोच या जो चाहने वाले शुभचिंतक की जो चिंता है, जो उनकी बेचैनी है, आखिर क्यों है? दरअसल उज्जैन को लेकर एक मिथक रहा है, एक परंपरा रही है कि यहाँ कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री और कोई भी मुख्यमंत्री रात नहीं रुकता। शिवराज सिंह चौहान 16.5 साल मुख्यमंत्री रहे। दर्जनों बार वे उज्जैन गए। सिंहस्थ का जो आयोजन होता है उसकी तैयारियां मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं अपनी देख रेख में कराई। पूरा आयोजन का जिम्मा उठाया, मेहमानों का स्वागत किया, सत्कार किया। एक नए आयाम उन्होंने सिंहस्थ के आयोजन या और भी ऐसे कुछ आयोजन हुए जिसमें गड़े, लेकिन मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान कभी भी रात उज्जैन नहीं रुके। ऐसे ही और भी जो मुख्यमंत्री रहे वे भी उज्जैन में रात रुकने से बचते बचाते रहे। कुछ अवसर ऐसे आए जब भोपाल आना संभव नहीं हो रहा था तो शिवराज सिंह चौहान उज्जैन की जगह इंदौर में रुक जाया करते थे। उज्जैन कोई 35 किलोमीटर के लगभग उज्जैन से दूरी पर है, तो रात वहां बिताई और सुबह फिर उज्जैन पहुंच गए मुख्यमंत्री जी। मिथक या जो किंवदंती यह है कि उज्जैन महाकाल की नगरी है। महाकाल राजाओं के राजा राजाधिराज हैं और नगर में एक ही राजा रात रुक पाता है। 2 राजा वहां रुके और महाकाल से इतर जो राजा राजा यानी जिसके पास में सत्ता है, शासन है, वो फिर या तो कुर्सी पे नहीं रह पाता या और भी कुछ ऐसी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं कि जो उस मिथक को बल देती हैं। उज्जैन में रात रुकने की एक जो हिम्मत होती है वो सिंधिया राजघराने के जो सदस्य हुआ करते थे वे भी नहीं दिखा पाए। महाकाल मंदिर की स्थापना सिंधिया राजवंश ने ही की थी और जो विस्तार भी महाकाल की नगरी उज्जैन का हुआ उसमें सिंधिया राजवंश का बड़ा योगदान रहा। बहुत बरस से हम देख रहे हैं, चाहे वो माधवराव सिंधिया जी हों, वे भी उज्जैन नहीं रुका करते थे। उसके पहले जो राजवंश का दौर था तब भी सिंधियाज ने राजा रहते रात उज्जैन रुकने की हिम्मत नहीं दिखाई, जुटाई।
यदि कोई इनमें अपवाद रहा, रुका, तो फिर वो या तो राजा नहीं रह पाया या कुछ और अनिष्ट उसके साथ हुआ, कठिनाइयाँ हुई। तो वो परंपरा, परिपाटी, मिथक चले आ रहा है। अब चूंकि मोहन यादव उज्जैन शहर से ही आते हैं, तो सवाल ये भी था कि मुख्यमंत्री तो उसी शहर का है, उसी नगर का है, और यदि उन्हें ये कुर्सी मिली है मोहन यादव को, तो महाकाल की कृपा उन पे रही है, बारिश हुई है महाकाल की, तभी तो शायद मिल पाई है। तो अलग अलग एक इस रात रुकने वाला जो मिथक है उसको लेकर तर्क हैं, कुतर्क हैं। लेकिन एक जो बड़ा वर्ग है या जो बड़े चाहने वाले हैं, बड़े शुभचिंतक हैं, उन्हें चिंता तो सता रही है कि माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कुछ दिनों पहले तक कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा मौका मिल जाएगा। बेशक बेशक भाग्य, समय, ईश्वर, ये सब ही तो आपको अवसर प्रदान करते हैं। जब भाग्य होता है तो आपको कैसे फर्श से अर्श पर पहुंचते हैं उसका उदाहरण ही तो है मोहन यादव। लेकिन चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, जो चिंता तो करेंगे ही करेंगे। जो मोहन यादव जी का प्रोग्राम आया है, वे आज उज्जैन पहुंचे हुए हैं। अभी जब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब वहाँ उनका एक कार्यक्रम चल रहा है। एक राज्य से जुड़ा, जो विकास से जुड़ा जो एक सिलसिला है, उसे आगे बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम की अगुवाई मोहन यादव कर रहे हैं, और उनके कार्यक्रम के अनुसार रात्रि विश्राम वे उज्जैन में ही करने वाले हैं। और उज्जैन को लेकर जो मिथक या एक सोच रहा है, या जो जो किंवदंती रही है, जिसे कहते हैं अंधविश्वास भी लोग मानते हैं, कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वृतांत हुए हैं जिन्होंने इस किंवदंती, इस मिथक को थोड़ा सा पुख्ता किया, बल दिया। प्रधानमंत्री रहते मोरारजी भाई देसाई उज्जैन में एक रात रुके थे, और अगली सुबह ही उनकी कुर्सी चली गई थी। फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहते एक नेता वहाँ रुके, और उनकी कुर्सी कुछ ही दिनों में चली गई। ये हाल ही की घटना है, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का जो पद गया। तो किंवदंती या परंपरा या जो एक मिथक है, उसे बल तो मिलता ही है, और शुभचिंतक या जो आपके चाहने वाले हैं, उनकी चिंता भी इन्हीं वजह से है कि अभी तो जुमे जुमे 4 दिन ही हुए हैं कुर्सी को संभाले हुए। तो शायद कुछ रास्ता निकाला जा सकता था, हो सकता था। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि मोहन यादव जी उज्जैन में जन्मे हैं, पले बड़े हैं। वहीं उन्होंने छात्र राजनीति का आगाज़ किया, और छात्र राजनीति से वे चुनावी राजनीति में आए, और एक के बाद एक सफलता वे पाते चले गए। विधायक बने, मंत्री बने, और आज वे मुख्यमंत्री हैं। तो अब सवाल उठाने वाले तो कैसे रोक सकते हैं किसी को जो इन बातों को मानते हैं। 4PM ऐसी बातों पर बहुत विश्वास करता हो, ये नहीं है, लेकिन मिथक है और परंपरा है, किंवदंती है, तो खबर तो बनती है। तो इसीलिए हमने ये खबर बना दी है, क्योंकि मोहन यादव आज रात उज्जैन रुक रहे हैं। हालांकि वीडियो जब बन रहा है उस वक्त तो दिन ही है, लेकिन उनका जो कार्यक्रम का आया है ऑफिशियली, उसके अनुसार रात्रि विश्राम उनका उज्जैन में है, और फिर वो कल उज्जैन से अपने अगले कार्यक्रम के लिए कूच कर जाने वाले हैं। उन्हें कल दिल्ली भी जाना है। मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, उसके लिए नाम चेहरों के जो सुगबुगाहट है, उसे भी सुनिश्चित करना है। केंद्रीय आलाकमान के साथ उनकी बैठक है। तो कुल मिलाकर अभी तो चर्चा में मोहन यादव जी का फैसला ही है, जिसमें उन्होंने महाकाल की नगरी, जो उनकी अपनी नगरी है, उनका अपना शहर है, जिसकी कृपा बारिश को वे मानते हैं, वहाँ वे रुकने वाले हैं। पंडित या जो ऐसे जो धर्म कर्म के जो विद्वान हैं, उनका तो यही कहना है कि महाकाल ज़रूर राजाधिराज हैं, लेकिन उस राजाधिराज की नगरी में
एक आम जन बनकर रहेंगे तो कहीं कोई कठिनाई पैदा होने वाली नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट ज़रूर कीजिए। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।